वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं जैक बोर्ड का सैम्पल पेपर कंप्यूटर साइंस का सेट 1। हालांकि हम लोग का कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सेट 1 के लिए या फिर कोई भी मॉडल सेट के लिए कि फॉर्मेट के लिए कि कैसा क्वेश्चंस आने वाला है। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र ये 100% तो श्योर हम नहीं बोल सकते, बट प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट वे है हम लोग के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे एक्सपर्टर के द्वारा मुझे ये पीडीएफ प्रोवाइड हुआ है। मेरे जो एक्सपर्ट है, मेरे जो सीनियर है, उनसे ये पीडीएफ प्रोवाइड हुआ है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ओके, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसा ही है, मॉडल प्रश्न पत्र है, टर्म 2 के लिए है, मॉडल सेट 1 है, क्लास 12 के लिए, सीएमएस पेपर, फुल मार्क 35 और टाइमिंग इसका है 1.5 आवर, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा का। ओके, तो चलिए अब इसमें आगे बताते हैं। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सामान्य निर्देश ये तो सभी में आप पढ़ सकते हो। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अतुल लघु मतलब शॉर्ट टाइप आंसर्स है, ठीक है। उसके बाद 8 से 14 तक लघु उत्तरीय है, मतलब इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना, मतलब 7 है तो आपको 5 का आंसर्स देना है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो किन्हीं 5 क्वेश्चन है, 15 से 19 तक 5 क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18, 19 5 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को 3 का आंसर देना है। ओके, राइट। ये हम लोग का जनरल इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस का 1 मिनट आपको दिखाते हैं। हम लोग का क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस भी दिखाएंगे प्लस इसमें आंसर्स भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सेक्शंस ए का सॉल्यूशन है। देखिए, क्वेश्चन से मेरे पास प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। मेरे जो एक्सपर्ट है उन्होंने यही सजेस्ट किया है। ओके, तो सॉल्यूशंस है फर्स्ट वाला। सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है, ठीक है। एनी 5 आंसर्स आउट ऑफ 7, मतलब 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना है जो 1 मार्क्स के हैं, सारे 1 मार्क्स के हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बस हु हैज़ डेवलप्ड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सभी जानते हैं जितने बच्चे हैं C++ प्रोग्रामिंग जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, वो सभी जानते हैं कि वजारनी स्टॉर्ट्रप इसका है डेवलप्ड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज टोकन इन C++। तो इस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट ऑफ program. Okay, next question look at the process of finding the location of particular element in the array is called। तो आंसर इसका होगा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे कॉल्ड क्या हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस सभी जानते हैं, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज लीफो इन स्टैक्स। तो लीफो स्टैक के लिए होता है, लीफो इज वर्किंग प्रिंसिपल। इसका आंसर देखिए, लीफो इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज डेटा इंसर्टेड लास्ट एंड डिलीटेड फर्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर इन C++। एरिथमेटिक ऑपरेटर इन C++, तो सभी जानते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पर्सनली जब अलग से पूछा गया तो इसका मेनली 2 टाइप होता है। ओके, 2 टाइप मेनली इसका 2 टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग का यूनरी एरिथमेटिक, ओके, बाइनरी एरिथमेटिक। तो ये हम लोग का अगर हम लोग को सिंपल अगर MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग जनरली ये वाला ऑप्शन स्टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है टाइप, तो हम लोग यूनरी और बाइनरी, यूनरी में आता है यूनरी प्लस यूनरी माइनस, और बाइनरी में प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंट। ओके, नेक्स्ट है इसमें अब देख सकते हो, इसमें नेक्स्ट है ये खत्म हो गया यूनरी बाइनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन। लैन स्टैंड्स फॉर, तो लैन क्या होता है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन स्टैंड्स फॉर किस में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन होता है। ओके, अब हम लोग 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।
ये हम लोग का 7 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ से। इसमें भी आउट ऑफ 7 में हमको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, मतलब इसमें 5 करना है और इसमें 5 करना है, मतलब टोटल 10 हो गया। और नीचे में जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसमें हमको 3 करना, मतलब टोटल हमको 13 क्वेश्चंस करना है हाफ आवर 1.5 आवर में, मतलब 1.5 घंटा में। ओके, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो क्योंकि उसमें उतना हम लोग को करना है, इतना टाइम हम लोग को बचा के चलना पड़ेगा। ओके, सेक्शन बी में क्वेश्चन हम लोग के पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, सबके लिए है। ठीक है, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन का हम डिफरेंस बता देते हैं, इसलिए हम सॉल्यूशन बेस्ड मतलब हम आपको ये लेके आए हैं। ठीक है, डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिफाइंड फैक्ट्स। ओके, तो अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अनरिफाइंड फैक्ट्स है, और इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कंप्राइज प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, आप ये वाला ऑप्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 3 मार्क्स का है, तो 3 हम डिफरेंस बता देंगे तो हम लोग को फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन भी, देखिए, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, तो डेटा इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड होता है। इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास, डेटा डज नॉट डायरेक्टली हैव इन डिसीजन मेकिंग, तो डेटा हम लोग को ये मतलब हेल्प नहीं करता है डिसीजन लेने के लिए। ओके, और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प इज डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये हम लोग का डेटा इन्फॉर्मेशन के पीछे डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। यूनरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यूनरी ऑपरेटर का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद यूनरी ऑपरेशन का टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो एन यूनरी ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड मतलब वैल्यू इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। सम नेक्स्ट है हम लोग के पास पैराग्राफ में, सम यूनरी ऑपरेटर्स आर, तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस, लॉजिकल नोट में तो हम जानते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको तो हम लोग कंप्यूटर में वैसा नहीं बोलते, बट आप लोग पहचानते होंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्शनल ऑपरेटर यानी इनटू, एड्रेस ऑपरेटर मतलब एंड। ओके, ये हम लोग का ख़त्म यूनरी ऑपरेटर। तो आप बाइनरी और टर्नरी तीनों ऑपरेटर्स कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, और आप लिख सकते हैं इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हैं। और इंट मैन, तो करली ब्रैकेट ओपन, इंट num1 num2 सम काउट, इंटर टू नंबर्स के लिए बोला ना, तो 3 नंबर। अगर हम लोग का 5 रहता तो हम लोग num1 num2 num3 num4 num5 ये वेरिएबल ले लिए, हम num एक वेरिएबल ले लिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी में हम लोग करेंगे num1 num2, अगर 5 रहता तो सब 5 को करते हैं, उसके बाद सम num1 प्लस num2, देन सी आउट करेंगे हम लोग, सम ऑफ num1 एंड num2 इज सम, रिटर्न क्या हो गया 0, ये करली ब्रैकेट क्लोज, हम लोग का प्रोग्राम खत्म। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, देखिए, function having the same name but different arrangement, some function having the same name but different arguments are known as overload function। ओके, तो बोला है ओवरलोडिंग क्या है, व्हाट इज ओवरलोडिंग, तो इसका एक प्रोग्राम भी है, आप लिख सकते हो, बट 3 नंबर का, तो 1 नंबर तो इसमें मिल जाएगा हम लोग को पास, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, बट हम लोग को 2 नंबर और कहाँ से मिलेगा, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच वर्ड डिस्प्ले इट वेर 1 एंड डबल वार 2, सी आउट करेंगे इंटीजर नंबर वेर 1 और सी आउट करेंगे डबल नंबर वेर 2 एंड, फिर डिस्प्ले करेंगे डबल वार, सी आउट डबल नंबर वॉर एंड, वी आउट वॉइड डिस्प्ले इंट वेर, सी आउट इंटीजर वेर एंड इंट मैन इंट डबल बी, डिस्प्ले ए, डिस्प्ले बी एंड डिस्प्ले ए बी, रिटर्न क्या हो गया 0, हम लोग का प्रोग्राम खत्म। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास व्हाट इज डी डी एल स्टेटमेंट्स। तो डी डी एल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको डी डी एल का डेफिनेशन नहीं आ रहा तो आप अपना
फुल फॉर्म ही लिख के आइएगा, शायद आपको मार्क्स मिल जाए। ओके, तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, TML का डेटा मल्टीपल लैंग्वेज। ओके, DML का तो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है DDL DEML में। ओके, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और सचमा। ओके, तो लिस्ट सम इसका बनाता है क्रिएट, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस लाइक टेबल्स, इंडेक्सेस और व्यूज। अल्टर करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, ये सब हम लोग ये क्या करने हैं, गिव एग्जांपल्स दे रहे हैं किसका, DDL का। ओके, खत्म। नेक्स्ट है हम लोग के पास रीनेम एन ऑब्जेक्ट, वो हम ही लोग का था, मतलब ये का था एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था, तो हम आपको दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल था किसका, DDL का। ये जो रीनेम है ये भी DDL का एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल रीनेम एन ऑब्जेक्ट, ये छोटा छोटा आप इतना सारा एग्जाम्पल नहीं लिखना, 5-6 3 लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, डेफिनेशन प्लस 3 एग्जाम्पल्स लिखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हब डिफाइन, तो 3 नंबर का हब है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो हब का ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं हम, आपको देख सकते हो। अ हब इज़ फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क। दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन लैन, हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क पे इसको हब को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हब है, उससे हम कितना सारा कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं, बस हमको एक वे ऑफ कनेक्टिंग in a computer in a common path are called hub. They are generally used to connect computer in LAN। आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आपको फुल में फुल मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पैरा में है, a hub has many ports in a computer which intends to be connect to the computer is plugged it one to on of these ports where the data frames arrive at port. It is broadcast to every port without considering where is designed particular destination or not। तो वही आपको बता रहा है कि वे ऑफ कनेक्टिंग करना है, कैसे करना है वो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया। 3 मार्क्स में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास व्हाट इज लॉजिक गेट, तो ये हम लोग का है, कौन सा चैप्टर से है लॉजिक गेट, लॉजिक गेट है। ओके, तो बाइनरी चैप्टर से, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से है। ओके, तो what is logic? Logic gate are the some basic Boolean blocks of any digital system. It is electronic circuit have one or more than one input and only one input. The relationship between input and the output is based on a certain logic gate logics. Based on this, logic gates are numbered as NAND gate, OR gate, and NOR gate, etc. Okay. So AND gate, the AND gate is electronic circuit that have the high output only if all its input are high. A dot is used to about AND operation, and that is be AB, and bear the mind dot is statement omitted, that is AB। तो हम लोग देखिए AND गेट, NOR गेट और OR गेट तीनों देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम AND गेट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, ये वाला। अगर हम OR गेट बना रहे तो ये V वाला। अगर हम NOT गेट बना रहे हैं तो ये वाला। ठीक है, सिंबल देख लिया आप, डेफिनेशन खुद से पढ़ के समझ सकते हो। ओके, हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन C पे। हम लोग को इसमें आउट ऑफ 5 में हमको आउट ऑफ 3 ही लिखना है। आउट ऑफ 5 में हम लोग को 3 क्वेश्चंस लिखना है आउट ऑफ 5 में। तो हम लोग को इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर्स लिखना पड़ेगा। व्हाट आर array in C++, explain this its type। तो array is a data आंसर्स देखते हैं। array is a data structure that contains a group of elements, typically these elements are called of the same data type। ठीक है, such as an integer or character। array are commonly used in computer programs to organize data so that a related set of values can be easily sort or searches। तो हम लोग इसमें सॉर्ट भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, फाइंडिंग भी कर सकते हैं, लोकेशन फाइंडिंग कर सकते हैं इन एरे 2 टाइप्स, 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे को लिखना है, डिफाइन करना है, मल्टी डायमेंशनल एरे को भी डिफाइन करना। तो 1 डायमेंशनल एरे ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे इज टाइप ऑफ लीनियर एरे एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सबस्क्रिप्ट विच कैन ईदर represent a row or column index।
int array 6/1D array। ओके, तो 1D array 2D array array से हम लोग के एक प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था, तो ये array चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। व्हाट इज क्लास? व्हाट राइट अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास इन C++। A class is blueprint that define the variable and the method common of all subject of create kind include iostream.h include conio.h। क्लास क्या है? आइटम है, हम एक लेते हैं वेरिएबल और इंट नंबर करेंगे, प्राइवेट डिफ़ॉल्ट, फ्लोट कॉस्ट, प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, पब्लिक में हम लिखेंगे गेट डेटा, पुट डेटा, फिर हम लोग नंबर को सी आउट करेंगे, कॉस्ट इंट को करेंगे, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्ड आइटम हो जाएगा। देन हम लोग का ये इंट मैन में हम लोग लिखेंगे आइटम एक्स, क्रिएट ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट, गेट डेटा हम लोग कुछ डालेंगे इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल, देन हम लोग का गेट रिटर्न 0 आ जाएगा, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन हम लोग का प्रोग्राम खत्म। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत सिंपल आंसर इसका बना है। देखिए आज इसका देखिए पूरा आपको जूम करके हमको दिखाते शॉर्ट वे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए टपल एंड एट्रीब्यूट्स, तो एक कॉलम बना है, मतलब एग्जांपल फॉर एक कॉलम बना है। ओके, जिसमें आईडी है, नेम है, एज है और क्या है, एज है, सैलरी है। ओके, तो सब कुछ है इसमें। हाँ, आप देख सकते हो अ सिंगल एंट्री इस टेबल इज कॉल्ड अ टपल। सिंगल एंट्री मतलब अगर हम इस टाइप से करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, तो हम लोग का जो सिंगल एंट्री है ये क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का सिंगल एंट्री है, देखिए अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड और रो। अ टपल इज अ table represent a set of related data. For example, the above imply table has 4 tuple record row। ठीक है, तो एम्प्लॉय का एक टेबल है तो इसमें 4 है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल सिंगल रिकॉर्ड टपल का क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं टपल का। ठीक है, तो इसमें आईडी कॉन्जेस्ट मतलब वही सिर्फ इंफॉर्मेशन डालना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा टाइप इन C++, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। तो पहले हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विथ पर्टिकुलर डेफिनेशन के बेसिस पे। ओके, तो data types are means to identify the type of data and associated operation of handling it। C++ data types are 2 types, fundamental और derived। तो पहले फंडामेंटल को एक्सप्लेन करते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर द डेटा टाइप्स विच आर प्रीडिफाइंड इन द लैंग्वेज एंड कैन बी डायरेक्टली यूज टू डिक्लेयर a variable C++। There are 5 fundamental data types: char, int, float, double and word the represent character, integer, floating point, double floating point and values at its data respectively। okay, the derived data types क्या क्या है, constructed from the fundamental types array, function, pointer, references, constants, classes, structure, union and incrementers। okay, तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ये हम लोग का हो गया। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या हो जाएगा, विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्राम, एक्सप्लेन, स्ट्रक्चर और क्लास। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम सारा देख लिए। नेक्स्ट हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड्स 8। देखिए आप तो एक बातचीत हम लोग को गांठ में बांध लो कि आपको एसक्यूएल से एक क्वेश्चन आएगा ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल टॉपिक। आप चाहोगे तो आप कमेंट करना, एसक्यूएल के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सारे टाइप का क्वेश्चंस बताऊँगी, जिसमें एक भी क्वेश्चन एसक्यूएल से नहीं छूटने वाला। ओके, तो मैं आपको अपने नोटबुक में करके दिखाऊंगी। ओके, तो आप जल्दी से कमेंट करो, हम लोग के कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। ओके, तो इसमें टेबल दिया हुआ है, स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, क्या क्या स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। ठीक है, तो नेम दिया हुआ है, गेम दिया हुआ है, SCI नंबर दिया और कुछ दिया नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बोला है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल प्लेयर इन स्पोर्ट्स प्लेयर, एसक्यूएल सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स। ओके,
ऑल प्लेयर्स का नाम देना बोला है, तो हम लोग स्पोर्ट्स स्कूल नेम और फ्रॉम स्पोर्ट्स से तो सारा नेम उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द नेम एंड द गेम ऑफ द प्लेयर हुज गेम एंड आर क्रिकेट। तो स्कूल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इज इक्वल टू क्रिकेट, स्मॉल मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, लास्ट में सेमी कॉलन भी लगाना है। ओके, नेक्स्ट है टू शो ऑल द प्लेयर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये असेंडिंग एसक्यूएल नेम इज फ्रॉम स्पोर्ट ऑर्डर बाय नेम ASC लिखना है, उसके बाद सेमी कॉलन क्लोज। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिलेशन हुज आर फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम फुटबॉल और गेम बास्केटबॉल। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। देखिए, अब हम लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल डाल देते हैं, बट बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल से हम लोग का जो अकाउंट वो खुलता नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे टेलीग्राम चैनल में खोलना है अपने मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे अबाउट सेक्शन में जाके। तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में। ओके, तो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल सेक्शन में आ चुके हो। तो अब हम जाएंगे अबाउट सेक्शन में। ठीक है, इसमें होम रहता है, वीडियो रहता है, प्लेलिस्ट रहता है, चैनल रहता है। अबाउट सेक्शन में जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए फॉलो ऑन इंस्टाग्राम करना है। इंस्टाग्राम पे आप जाना है आपको। आप इस पर अगर जब क्लिक करते हो तो आपको दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के चैनल में पहुँच जाओगे। ओके, तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ओके।